हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक राजयोग के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को ये जिज्ञासा होती है कि उसकी कुंडली में किस प्रकार के राजयोग बने हैं और उन राजयोगों का उस व्यक्ति को उसके जीवन में क्या फल मिलेगा। इस बात को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है। तो आज की वीडियो में हम एक राजयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम जो राजयोग है उसकी बात करेंगे, नीच भंग राजयोग की। कुंडली में नीच भंग राजयोग किस प्रकार बनता है, क्या उसका प्रभाव होता है, क्या उसका फल मिलता है, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में, इन सभी आयामों के बारे में हम राजयोग के बारे में जानेंगे कि राजयोग कैसे बनता है। पहले तो हम बात करते हैं कि ये नीच भंग राजयोग होता है। नीच भंग, इसका मतलब क्या होता है कि नीच भंग का मतलब है, इसके नाम में ही बहुत शब्द छुपे हुए हैं। जैसे कि नीच भंग, नीच है और वो भंग होगा। नीच का मतलब है कि कोई भी ग्रह है वो नीच की अवस्था में है और उसकी नीच की अवस्था को भंग किया जाएगा। कुछ इस तरह की स्थिति बनती है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई ग्रह नीच अवस्था में जाता है तो वह अपनी सबसे बुरी अवस्था में जाता है। मतलब ये है कि वह उस अवस्था में बहुत ही खराब फल देने की अवस्था में होता है, या बिल्कुल फल नहीं देता है, या देता है तो खराब फल देता है। ऐसी अवस्था उसकी होती है। लेकिन जब ग्रह उस अवस्था में फंस जाता है, उस अवस्था में आ जाता है कि वह नीच की स्थिति में जाता है, लेकिन कुछ अवस्थाएं नीच में होकर भी इस प्रकार बन जाती हैं जो उस अवस्था को भी, नीच की अवस्था को भी बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला बना देती हैं। तो ये होता है नीच भंग राजयोग। जब व्यक्ति, इसका प्रभाव हम व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में नीच भंग राजयोग की स्थिति बनती है, उसको प्रभाव आपको देखना है कि किस प्रकार मिलेगा उसका प्रभाव। तो आप देखना कि ऐसे व्यक्ति का जीवन में जो ग्राफ होता है वो शुरुआत में तो बहुत डाउन जाता है। मतलब उस ग्रह के टाइम में, उस ग्रह के समय में जिसमें ये नीच राजयोग बन रहा है, उस समय में उस व्यक्ति का जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ जाता रहता है। चाहे उसका करियर हो, चाहे उसका फैमिली, चाहे उसका आर्थिक धन, कुछ भी हो, उसका हर प्रकार का जो जीवन का क्षेत्र है सब में उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन उसी ग्राफ नीचे जाने की स्थिति में ही उसका ग्राफ ऊपर से एकदम उठेगा। मतलब उसके साथ पहले बुरी अवस्थाएं होंगी, बुरी बुरी चीज़ें होंगी, बुरी बुरी अवस्थाएं में से वो गुजरेगा और फिर उसी अवस्था में से निकल के वो अच्छी अवस्था को पार कर जाएगा। तो ये इतना सा मतलब होता है नीच भंग राजयोग का, कि पहले नीच होगा मतलब बुरा होगा, और फिर वो जो बुरा है वो खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा, उसके बाद अच्छा होगा। ये इतना मतलब होता है। और इसका एक मतलब और भी होता है कि कुंडली में नीच भंग है। नीच भंग राजयोग का मतलब है कि जो कुंडली में किसी भी ग्रह के द्वारा, अगर कोई भी ग्रह नीच अवस्था में है, तो जो बाकी और ग्रह अपने अच्छे फल देने वाले हैं, उन ग्रहों का अच्छा फल मिल जाएगा। इस राजयोग का मतलब ये होता है। मतलब कि एक ग्रह नीच अवस्था में है तो वह अच्छा फल नहीं दे पाएगा, लेकिन दूसरे जो ग्रह हैं उनका प्रभाव अच्छा मिले, उनका प्रभाव अच्छा बन रहे, उस खराब ग्रह के कारण उनका प्रभाव खराब ना हो, ये प्रभाव भी नीच भंग राजयोग में देखा जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं इसको। नीच भंग राजयोग जो होता है कुंडली में कई प्रकार से बनता है। जैसे हमने देखा कि ये लिखा हुआ है 7 नंबर। अब 7 नंबर में सूर्य नीच राशि में होते हैं। 7 नंबर में सूर्य नीच राशि में होते हैं। अब अगर इनके साथ शनि बैठ जाए यहीं पर ही, तो इनका नीच भंग हो जाएगा। ये नीच भंग वाली स्थिति में आ जाएंगे। मतलब क्या है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वह उसके साथ बैठ जाता है तो ये नीच भंग राजयोग की स्थिति बन जाती है। दूसरी स्थिति क्या बनती है, मान लो कोई ग्रह है, जैसे कि ये 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर में मंगल नीच का होता है। अब अगर जो ग्रह, जैसे 4 नंबर में मंगल नीच का होता है, तो 4 नंबर में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, गुरु ग्रह उच्च का होता है। तो गुरु ग्रह अगर केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, मतलब यहाँ गुरु ग्रह बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए गुरु ग्रह, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो इस मंगल का नीच भंग हो जाएगा।
इस प्रकार अगर वो ग्रह केंद्र में आ जाए, जिस जो उच्च राशि में होगा उस राशि में, और जिस राशि में कोई नीच का हुआ है, मतलब मंगल अगर कर्क राशि में नीच का हुआ है तो कर्क राशि में गुरु उच्च का होगा, और गुरु को केंद्र का संबंध होना चाहिए, गुरु केंद्र में होना चाहिए, तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। एक इस प्रकार से नीच भंग होता है। एक होता है जैसे कि ये 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर में शनि नीच राशि में होते हैं, लेकिन जब 1 नंबर का राशि का उस राशि में कौन होता है, मंगल, अगर मंगल इसके साथ ही बैठ जाए तो ये भी नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है उस राशि का स्वामी उसके साथ बैठ जाए तो ये भी नीच भंग की स्थिति बन जाती है। ये भी व्यक्ति को जीवन में अच्छा फल देने वाले बनती हैं। और ऐसे व्यक्ति, इसके फलों के बारे में हम अभी बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि नीच भंग राजयोग किस किस प्रकार से बनता है। तो एक स्थिति ये भी बनती है जब राशि का स्वामी उसके साथ बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। एक स्थिति बनती है जैसे ये 4 नंबर है, 4 नंबर में मंगल बैठा है, और अगर जब कोई ग्रह एक दूसरे से परिवर्तन करते हैं, जैसे कि कर्क राशि है, ये 4 नंबर की राशि, कर्क राशि में मंगल नीच राशि में होते हैं। अब अगर चंद्रमा मंगल के घर में बैठ जाएं, क्योंकि चंद्रमा मंगल के घर में हो गए यहाँ पर और मंगल चंद्रमा के घर में हो गए, तो क्या होगा कि इस मंगल का नीच भंग चंद्रमा कर देंगे। तो ये भी स्थिति होती है जब परिवर्तन हो जाता है और ग्रह की अवस्था उसमें भी नीच ही बन रही है तो नीच भंग हो जाता है उस अवस्था में भी। तो ये भी एक नीच भंग राजयोग की अवस्था बनती है। एक स्थिति तब बनती है नीच भंग राजयोग की, अगर कोई भी ग्रह है, जैसे कि, और वो 6, 8, 12 में जाकर नीच राशि में होता है, जैसे कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा है और यहाँ पर ही मंगल बैठे हैं, तो ये भी नीच भंग राजयोग की स्थिति में आता है कि जब 6, 8, 12 में से कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठता है और नीच राशि में बैठता है, जैसे कि यहाँ पर मंगल हमने नीच में बिठा दिए, यहाँ पर हमने मान लो चंद्रमा नीच में बिठा दिए, या किसी भी प्रकार से 6, 8, 12 में राशि बनी होगी और ग्रह उस अपनी नीच राशि में बैठा होगा, 6, 8, 12 में से कोई भी हो तो भी ग्रह का नीच भंग होता है। ऐसा ग्रह भी बहुत अच्छा फल देने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार हमने नीच भंग राजयोग की जितनी भी स्थितियां बन रही थी उन सारी को हमने डिस्कस किया है। नीच भंग राजयोग का जो फल मिलता है, ऐसा व्यक्ति शुरुआती जीवन में अपने जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन जब वह संघर्ष करता है तो वह बहुत परेशान होता है जीवन में, बहुत उसको समस्याएं का सामना करना पड़ता है। उसको 1% भी ये आभास नहीं होता है कि उसकी कुंडली में कोई राजयोग भी है, ये राजयोग भी काम कर रही हैं। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी का लगभग आधा टाइम निकल जाता है, आधे टाइम के बाद उसके जीवन में इस तरह के राजयोग फल देना शुरू करते हैं, या कुछ ऐसी विशेष स्थितियां होती हैं जब उनका प्रभाव पहले ही मिल जाए, लेकिन ऐसे राजयोग का प्रभाव थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने किसी भी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत छोटे पद से शुरू करते हैं, छोटे लेवल से शुरू करते हैं, हर चीज़ को बहुत छोटे से स्टार्ट करके बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। ये इस राजयोग में होता है और ये देखने में आता है। जो नीच भंग राजयोग वाले व्यक्ति होते हैं, ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं राजनीति में बहुत देखे जाते हैं, ऐसे लोग बिजनेस में देखे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं और बहुत अच्छा अपना नाम कमाते हैं। तो ये राजयोग अपने आप में बहुत महान राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग है। जिसकी भी कुंडली में है वो देख सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि आपकी कुंडली में है और आपके जीवन में बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वो हो सकता है। लेकिन जब उस ग्रह के अंदर दशा आएगी, जैसे कि सूर्य नीच राशि में है, तुला राशि में है, तो जैसे शुक्र का समय आएगा, शुक्र के समय में जब सूर्य का समय आएगा तो शुक्र नीच भंग करेंगे सूर्य का, तो उस ग्रह की जब दशा अंतर दशा आएगी, उस ग्रह का जब समय आएगा तो वो आपको रिजल्ट अच्छा देकर जाएगा। उस नीच भंग राजयोग का फल उस ग्रह की दशा में आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप कुंडली में अपना राजयोग का फल देख सकते हैं। और आपके कुंडली में अगर ये राजयोग है तो आप डेफिनेटली किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करिए, जो भी आप चाहते हैं जीवन में उसके लिए मेहनत करिए। और मेहनत करने में ये मत सोचिए कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता 100% मिलेगी। लेकिन आप मेहनत करिए, आपको सफलता सुनिश्चित है, यही इस राजयोग की उपस्थिति का मतलब है। लेकिन आपको एक खराब समय, एक बहुत बुरा समय आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जीवन में स्थितियाँ अच्छी होंगी।
तो ये एक राजयोग का थोड़ी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने देने का प्रयास किया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।